Good morning children, how are you? I am Vijayashree Yadav from Techno India Group Public School Bhopal. Today we will discuss about व्याकरण शब्द भंडार। किसके बारे में बात करेंगे हम? आज हम शब्द भंडार के बारे में बात करेंगे। शब्द भंडार से पहले मैं आपको व्याकरण के बारे में बता दूं। क्या है व्याकरण? किसी भी वाक्य को व्यवस्थित और किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप से बोलना, उसका सही तरीके से प्रयोग करना हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। कि कौन से शब्द में कहाँ प्रयोग करने चाहिए, वाक्यों को किस रूप से व्यवस्थित रूप से हमें बोलना चाहिए और लिखना चाहिए, ये सब हमारा व्याकरण बताता है। जैसा कि आपको शब्द भंडार से भी पता चलता है। शब्द भंडार मतलब शब्दों का भंडार। शब्दों के भंडार, शब्द क्या होता है? मैंने आपको पहले भी आपको बताया था वीडियो में। शब्द हमारे किससे बनते हैं? वर्ण से। वर्ण क्या होता है? का, खा, गा, घा, ये सब हमारे वर्ण कहलाते हैं। और जब हम इन वर्णों के समूह को मिलाते हैं तो हमारा एक शब्द बनता है। जैसे क, ल, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे का, ल, तो हमारा क्या बनेगा? कल। तो हमारा ये एक शब्द बना। जब हम इन शब्दों के समूह को एक साथ व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारा एक वाक्य बनता है। और जब हम वाक्य को अच्छे से प्रयोग करते हैं, एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते हैं तो हमारी क्या बनती है? अच्छी भाषा बनती है। हमारी भाषा जो हमारी भाषा कहलाती है। तो शब्दों का वर्णों के व्यवस्थित मेल को हम शब्द बोलते हैं। शब्दों के व्यवस्थित मेल को हम वाक्य बोलते हैं। और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण हमारा वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है, भाषा के शुद्ध रूप के बारे में हमें बताता है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम किसके बारे में पढ़ें? शब्द। शब्द भंडार क्या होता है? किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को हम शब्द भंडार कहते हैं। क्या कहलाता है शब्द भंडार? किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के समूह को हम शब्द भंडार कहते हैं ना। शब्द भंडार में हम आज के शब्द भंडार, तो शब्द भंडार में हमारा शब्द जैसे कि उससे ही पता चलता है शब्द भंडार मतलब शब्दों का भंडार। पहले हम पढ़ेंगे शब्दों के भंडार 4 के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इनको हम दूसरे रूप में समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द होता है जिनका मीनिंग सेम होता है। तो मीनिंग सेम, जैसे मान लीजिए राजा है, राजा को हम नरेश, सम्राट और भोग, इन सब का मतलब क्या होता है? राजा ही होता है। जिनके समान अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के समान अर्थ वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, वे हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, पानी, नील, अम्बु, सलीम, इन सब का अर्थ क्या होता है? हमारा जल ही होता है। माँ, माँ को हम माता भी बोलते हैं, मातृ बोलते हैं, अम्बा बोलते हैं। और ये सब हमारे क्या होते हैं? माँ के समानार्थी शब्द होते हैं। जो समानार्थी मतलब जिनके समान अर्थ होता है वे हमारा पर्यायवाची शब्द कहलाता है। विपरीत अर्थक शब्द, जैसा कि पता चलता है, एक दूसरे के विरोधी होना। अगर कोई इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा कौन से जाएगा? ईस्ट में जाएगा तो दूसरा किस में जाएगा? वेस्ट में जाएगा। एक दूसरे के विरोधी शब्द। तो विपरीत अर्थक का शब्द का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे यहाँ पे जीवन का अपोजिट क्या हो जाएगा? मृत्यु। शुभ का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? विरोधी शब्द अशुभ। दिन, रात, हंसना, रोना, ये सब हमारे क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं। इन्हें हम विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। अनेक अर्थक शब्द, अभी हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा? पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी, जिनका एक शब्द होता है जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिनके सेम मीनिंग होते हैं, जिनका मतलब अर्थ एक ही होता है। जैसे राजा, नरेश, इन सब का मतलब क्या होता है? राजा होता है। लेकिन यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जहाँ पे एक शब्द होता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जिनके अनेक शब्द होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द और अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ का मतलब यहाँ पे अलग अलग है। एक अर्थ का मतलब होता है धन, दूसरा मतलब होता है अभिप्राय। इसका अर्थ बताइए, जैसे हमने बोला अनेक अर्थ का अर्थ बताइए, इसका मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, और तीसरा आपका कारण। कल माने आपका मशीन भी होता है। कल की आवाज मतलब शोरगुल होता है, शोर। एक आपका बीता हुआ कल होता है, जो बीत गया कल। जैसे सपोज आज आपका जो भी आपका आज का दिन होता है, उसके बीता हुआ कल। जैसे मान लीजिए आज आपका क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। थर्सडे का पीछे पहले बीता हुआ कल क्या था, वेडनेसडे। और जो कल आएगा वो क्या होगा हमारा, फ्राइडे। तो एक होता है कल का मतलब बीता हुआ कल, और एक होता है आने वाला कल। तो अनेकार्थक शब्द में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। सपोज हमने बोला कनक। कनक का मतलब क्या होता है, कनक माने सोना भी होता है, कनक माने आपका गेहूं भी होता है। तो हमारे एक ही शब्द के क्या हुए, अलग अलग मीनिंग हुए। नेक्स्ट आपका हो गया जड़। जड़ माने जो एक पेड़ होता है, उसकी जड़ का है कि जमीन के अंदर, वो जड़ हो गया। दूसरा माने जड़ बुद्धि, जिसे हम बोलते हैं मूर्ख बोलते हैं। दूसरा निर्जीव, ये हमारी जड़ के अलग अलग अर्थ होते हैं। नेक्स्ट पद माने एक ऊंचा पद, जैसे आपके ऑफिसर वगैरह पद होता है, वो पद हो गया। पद माने आपका पैर भी होता है, पद माने आपकी शब्द भी होता है, और कविता का चरण भी होता है। तो जिनमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वह हमारे क्या कहलाते हैं, अनेक अर्थी शब्द। यहाँ पे आप इनमें अंतर जानिए। पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द। एक ही शब्द के सेम अर्थ वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द के एक शब्द ना हो के, एक अर्थ ना हो के, अनेक बहुत सारे अर्थ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो हमारी भाषा को सुंदर बनाता है, जो हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाता है, वो हमारा कहलाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर करना बोल के एक ही शब्द में पूरी बात खत्म करना हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। जैसे यहाँ पे जब हम अजाय अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वे हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे कोई फर्नीचर बनाने वाला होगा तो हम ये नहीं बोलेंगे उसे कि वह लकड़ी बनाने वाला आ रहा है, लकड़ी का काम करने वाला है। क्या बोलेंगे, बड़े। क्या बोलेंगे हम उसको, बड़े ही बोलेंगे। जो ज्वेलरी वगैरह बनाता है उसको हम ये नहीं बोलेंगे सोने का काम करने वाला आ रहा है, क्या बोलेंगे हम उसे, सुनार। तो इसी प्रकार से एक किसी भी वाक्य को हम छोटे से, जैसे हम बोलेंगे वो रोगी का इलाज करने वाला आ रहा है, क्या ये अच्छा शब्द लगेगा, नहीं। हम उसे क्या बोलेंगे, डॉक्टर आ रहा है। हमें रोगी के इलाज करने वाले के पास जाना, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चित्रकार। तो इसी तरह से जब हम किसी वाक्य को बहुत लंबा ना करके एक ही वर्ड में, एक ही शब्द में खत्म कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। That's all. So revise it and revise it properly and listen it carefully. Okay, thank you. Have a nice day.